जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शक्तियाँ जब जागृत होती है तो उसके प्रमुख संकेत कौन कौन से होते हैं और एक साधक के साथ क्या क्या घटित होता है जब आपकी शक्तियाँ जागृत होती हैं। और बहुत सी चीज़ें आपको रात्रि के समय महसूस होती हैं, दिखाई देती हैं, आपको उन चीज़ों का एहसास होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या एक साधक के साथ होता है जब उनकी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो भक्तों, जब भी शक्तियाँ जागृत होती है तो उसके कुछ प्रमुख संकेत आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति, किसी भी देवी देवता की शक्ति जब जागृत हो रही होती है और या फिर होने वाली होती है तो आपको कुछ प्रमुख संकेत सबसे पहले दिखाती है, कुछ लक्षण आपको दिखाती है, कुछ अनुभव आपको कराती है, जिनसे कि आप जान पाओ कि आपकी जो शक्तियाँ हैं, आपके देवी देवता की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होने वाली है। ठीक है। और एक साधक के साथ कौन कौन सी चीज़ें घटती है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला संकेत जो आपको दिखाई देता है जब आपकी शक्तियाँ जागृत होती है तो प्रमुख पहला संकेत आपको ये दिखता है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हो या फिर मंत्र जाप करते हो या फिर कोई साधना करते हो तो उसके दौरान आपको किसी शक्ति के होने का एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा आपके आसपास चारों तरफ घूम रही है। तो इस तरीके की चीज़ आपके साथ होती है जब जब आपकी शक्ति जागृत होने वाली होती है। तो एक साधक के साथ ये चीज़ ज़रूर होती है। दूसरा संकेत कि जब आपके देवी देवता की शक्ति जागृत होने वाली होती है तो एक साधक को ये प्रमुख संकेत मिलता है कि आप जब भी पूजा पाठ करने बैठोगे या ध्यान करने बैठोगे तो आपको हमेशा, जब आपकी शक्तियाँ जागृत होने वाली होंगी तो आपको आपके घर में से खासकर आपके पूजा घर के मंदिर से आपको एक भीनी भीनी खुशबू आती हुई महसूस होगी। आपको एक भीनी भीनी खुशबू आपको आएगी, जो कि इतनी अच्छी सुगंध वो होगी, क्योंकि वो सकारात्मक खुशबू होती है। ठीक है, जो कि आपने पहले कभी महसूस ना की हो, ऐसी सुगंध आपको आने लगती है। ठीक है, जब आपकी शक्ति जागृत होने वाली होती है तो आपको ये प्रमुख संकेत जरूर दिखाई देता है। अक्सर ये साधकों के साथ जरूर होता है। अगला संकेत कि जब शक्ति जागृत होने वाली होती है तो अक्सर एक साधक के साथ ये प्रमुख संकेत होता है कि जब एक साधक की भक्ति जब आगे बढ़ती है, जब कोई साधक अपनी भक्ति में आगे बढ़ता है, अपनी पूजा पाठ का समय बढ़ा देता है और जब उनके देवी देवता की कृपा जब उस पर होती है, उनकी शक्ति जब जागृत होती है, तो उस समय आपके कानों में जो है सुनने की जो शक्ति होती है वो बढ़ने लगती है। वो सुनने की शक्ति, कानों में आपकी सुनने की शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है, यानी कि आपके कानों में आपको कोई मंत्र आपको सुनाई दे सकता है, कि शंख की आवाज़ आपको आने लगती है, या फिर कोई शब्द आपके कानों में बार बार गूंजता है जो कि सकारात्मक शब्द होता है। ठीक है, और बार बार आपको आपके कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ठीक है, जब किसी साधक को ये प्रमुख संकेत दिखाई देते हैं, जब किसी साधक के पास किसी देवी देवता की शक्ति जागृत होने लगती है तो आपको ये प्रमुख संकेत जरूर दिखाई देता है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब आपकी देवी देवता की शक्ति जागृत होने वाली होती है तो आपके
ये प्रमुख संकेत आपको दिखाई देने लगता है कि आप खुद किसी के बारे में भी आप देख सकते हो, यानी कि आप किसी के बारे में जान सकते हो, आप देख सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपके पास किसी मतलब परेशानी को लेके आया है, वो व्यक्ति परेशान है, दुखी है, ठीक है, उसे सहायता की ज़रूरत है, तो आप उसके बारे में मतलब उसे देख के ही आप क्या बता सकते हो कि उसके साथ मतलब क्या परेशानी है, किस वजह से वो आया है, किस बात को लेकर वो आया है, ठीक है। तो आप किसी सामने वाले के व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हो। तो ये जो विशेष कृपा जो हमारे देवी देवता की हम पर होती है, उनकी कृपा से ही हमें मतलब ये शक्तियाँ प्रदान होती हैं, ये चीज़ें प्रदान होती हैं। तो ये प्रमुख संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जब आपकी देवी देवता की शक्ति जागृत होने लगती है, ठीक है। तो एक साधक के साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि जब शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं तो आपको जो है होने वाली घटनाओं का पूर्व आभास होने लगता है, यानी कि होने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही पता चलने लगता है। मान लो आज मतलब कल कोई घटना अगर घटने वाली है, तो उस घटना के बारे में आपको पहले से ही एक दिन पहले ही आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये घटना घटने वाली है। तो फिर वो घटना आपको स्वप्न के माध्यम में भी दिख सकती है, या फिर आपको ध्यान के माध्यम में दिख सकती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई देती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलती है जिससे कि आप जान सकते हो कि ये घटना कल घटने वाली है, ठीक है। तो ये आपके देवी देवता की ही कृपा होती है जिससे कि आप होने वाली घटनाओं का मतलब आभास आपको होने लगता है। अगला संकेत जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि जब शक्तियाँ जागृत होती हैं तो आपको सबसे प्रमुख संकेत आपको जो मिलता है कि आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। वाणी सिद्ध मतलब आपके वचन सत्य होने लगते हैं, जो आप बोल देते हो। जो अगर मान लो कोई व्यक्ति परेशान है और आपने उसे बोल दिया कि तेरी ये परेशानी मतलब ठीक हो जाएगी, या फिर इतने दिन में तेरा काम बन जाएगा, और वो बातें सच होती हैं, ठीक है, आपके जो वचन है वो सत्य होते हैं, यानी कि आपकी वाणी सिद्ध मतलब होती जा रही है। तो ये प्रमुख संकेत एक साधक को तभी मिलते हैं जब शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 6 संकेत मैंने आपको बताए हैं। अगर इन 6 संकेतों में से अगर आपको कुछ संकेत भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।